शराब को स्वप्न में भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमने पढ़ा, उसमें लिखा था कि गौ हत्या करने का जो पाप लगता है वही पाप शराब पीने का लगता है। शराब पीना मतलब गौ हत्या के समान पाप है। शराब पीना, यदि हमने शराब पी ली तो समझ लो कि हमको गौ हत्या का पाप लगा। बहुत निकृष्ट होती है शराब, बहुत निकृष्ट होती है। इसलिए हमें शराब से दूर रहना चाहिए। गौ हत्या का पाप सिर पे लेके घूमने से क्या फायदा। शराब पीने वालों से कह दो कि घूंट घूंट में तुम्हें गौ हत्या का पाप लग रहा, कैसे उतारोगे, कहां जाओगे शराब पी के। नाली का कीड़ा वहीं जन्म लेता है, वहीं मर जाता है, वहीं जन्म ले। ये नाली के कीड़े कौन हैं? शराब पीने वाले, मांस खाने वाले। यह जब मर के जाते हैं भगवान के धाम में, यमदूत ले जाते हैं। यमराज कहते हैं, क्यों रे, मैंने तुझे कितना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया और तूने देख शराब पीकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ना खुद का ही भला किया, ना दूसरों का ही तूने भला किया। तुझे क्या मैंने शरीर शराब पीने के लिए दिया था? जीवों की हत्या तूने की, मांस खाया, मुर्गी को मारा, मछली को मारा। क्या इसलिए मैंने तुझे मनुष्य बनाया था कि तू किसी की जान ले ले? अरे जान बचा ना सका किसी का तो जान लेता क्यों है? चल अब तुझे दंड दिया जाएगा। क्या दंड महाराज? नाली का कीड़ा बन जा, नाली का कीड़ा बन जा। जा। कितने दिन तक बनूंगा महाराज नाली का कीड़ा? युगों युगों तक। कब तक? युगों युगों, पूरे कलयुग तू नाली का कीड़ा ही रहेगा। कोई 1,00,000 साल तक नाली का कीड़ा, कोई 50,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा। ईश्वर का दंड ऐसे ही तो होता है, आजीवन कारावास। हमारे भारत का दंड कैसा है? आजीवन। जीवन जब तक जियोगे जेल में रहोगे, गलती की है ना जेल भोगो। ईश्वर का जेल क्या है? नाली का कीड़ा बना देते हैं, यही तो जेल है। तुम भाग के जाओगे कहां? ईश्वर का कुछ हिसाब किताब अलग है। पापी, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, शास्त्रों को उठाकर पढ़ लेना, नाली का कीड़ा बनता है। इसलिए आपने देखा होगा नाली में कितने कीड़े होते हैं। आपने कभी दृष्टि डाली? नहीं डाली? हमने डाली थी एक बार। इतनी सी जगह में गिनती की जाए तो करोड़ों कीड़े निकल जाएंगे। हाँ या ना? भारत की समस्त आबादी 135 करोड़ है और आप किसी गड्ढे में ही नजर डाल दें तो 135 करोड़ कीड़े तो एक जगह मिल जाएंगे आपको। हाँ या ना? गांव की एक नाली में 135 करोड़ कीड़े होंगे। सोचो मेरी मां, यदि गांव की एक नाली में 135 करोड़ कीड़े हैं तो सोचो ये कितने जन्मों से कीड़े ही बने होंगे। तब तो इनकी जनसंख्या मनुष्यों से ज्यादा है। करोड़ों में मैया, अरबों में मेरी मां, कोई एक को भगवान उन योनियों से निकाल के मनुष्य की योनियों में भेजते हैं। जा अपना कल्याण कर ले। हम फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आप लोगों को पता नहीं कि आपके पास क्या है। आपको पता ही नहीं आपके पास क्या है। एक किसान था। उस किसान ने सुना कि बगल के गांव में खेतों की खुदाई होने पर बड़े बड़े हीरे निकल रहे हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो
अब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या? मैं अपना खेत बेचने वाला हूँ। पत्नी ने कहा ना, ससुर जी की निशानी है, बाप दादों की संपत्ति है, खेत ना बेचो। ना, मैं तो खेत बेचूंगा। क्या करोगे बेच के? बोले पड़ोस के गांव में खेती लूंगा और वहां खुदाई करूंगा तो हीरे मिल जाएंगे, हमें बहुत लाभ होगा। पत्नी ने समझाया, पति ने नहीं सुना, जमीन बेच दी माटी के भाव। और पड़ोस के गांव में जमीन खरीद के खुदाई की तो खुदाई करने का भी पैसा गया। अब जमीन कुआं हो गई तो जमीन भी खत्म, खराब। तो जिस व्यक्ति ने उसकी जमीन खरीदी, उसने उसी के खेत में खुदाई की और उसके खेत में जब 15 फीट खुदाई हुई तो 15 फीट नीचे ही उसके खेत में बड़े बड़े हीरों की खदान मिल गई। अर्थ क्या है? हीरा तो तुम्हारे ही खेत में था, पर तुम दूसरे का खेत खोदने चले गए। हाँ मेरी मां, उसी प्रकार परमात्मा ने ये जो हमारा शरीर हमें दिया है, यह वो शरीर है, यह वह खेत है जिस खेत में हीरा छिपा हुआ है। जरा सी खुदाई करने की जरूरत है, दूसरों को ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करो और अपने ही भीतर ध्यान लगा कर देखो, वह परमात्मा रूपी हीरा कहीं बाहर नहीं बैठा, स्वयं आपके भीतर वह परमात्मा बैठा हुआ है। उस परमात्मा को अंदर ढूंढने की कोशिश करो। जिस शांति को आप संसार में ढूंढते हैं, वह शांति आपके अंदर है। ये शांति आपको कब मिलेगी? जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा खेत सबसे कीमती है। उसे किसान को ये नहीं पता था कि मेरा खेत ही सबसे कीमती है, उसे लगा दूसरों का खेत कीमती है। मेरी माँ, आपका ये मनुष्य का शरीर सबसे ज्यादा कीमती है। 84 लाख खेत हैं, 84 लाख योनियां हैं ना। कितनी योनियां होती हैं? कुत्ता, बिल्ली, कीड़े, पतंगे, ये सब मिला के कितनी योनियां हुई? 84 लाख। 84 लाख खेत समझ लो। तुम दूसरों के खेत को अच्छा कह रहे हो। आप कहते हो कोयल कितनी अच्छी है, आप कहते हो मोर कितना अच्छा है, आप कहती हो हंस कितना अच्छा है। आपको हंस इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपने अपने आप को कभी देखा ही नहीं। इस दुनिया में सबसे अच्छे आप हैं, लेकिन आप अपने आप को कभी देखते ही नहीं। आपको लगता है कोयल की आवाज़ अच्छी है, आपको लगता है मोर का पंख अच्छा है, आपको लगता है हंस का रंग अच्छा है। इसलिए आप दूसरों को देखते हैं क्योंकि आप कभी अपने आप को नहीं देखते। आपके जैसा अच्छा कोई नहीं है। हंस कितना भी अच्छा हो, वह भगवान की कथा नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता। हंस कितना भी अच्छा हो, 2 रोटी किसी को नहीं खिला सकता। मोर इतना अच्छा है, लेकिन मोर को कोई कहे कि जरा 2 रोटी हमें दे दे तो क्या दे सकता है? इन सबसे अच्छे आप हैं कि आप किसी की भूख मिटा सकते हैं, आप किसी की प्यास मिटा सकते हैं, आप किसी के काम आ सकते हैं। लेकिन आपको तो मोर अच्छा लगता है, आपको तो कबूतर अच्छे लगते हैं, आपको इंसान अच्छे नहीं लगते। आपको आप अपने आप को आपने कभी पहचाना नहीं, कभी देखा नहीं। इसलिए कहा करता हूँ, अपने आप को एक बार देख लो, आप कौन हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मेरी माँ ये मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर को पाकर भगवान को नहीं पाया तो इससे बड़ा हम सभी का नुकसान कुछ नहीं। इसलिए इस शरीर को पाकर किसे पाना है? बोलो मेरी माँ। इस शरीर को पाकर परमात्मा
पर उसे ना पाया जिसे पाने आया है। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर कहा, जाओ बाजार से बढ़िया फल लेकर के आओ, ताजे ताजे फल। वह बाजार आया, फल लेने आया था। रास्ते में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। वो बंदर को देखने लगा। बंदर के खेल पूरा होने पर बंदर ने कटोरा उठाकर मांगा। पिता ने जो पैसे दिए थे उसमें से कुछ पैसे इसने बंदर को दे दिए, कुछ पैसे बचे। जब तक बाजार पहुंचा तब तक वह फल खत्म हो चुके थे जो फल लेने आया था। उसके बदले में वो दूसरे फल लेने लगा। दूसरे फल लिया, कुछ साग सब्जी ले ली और चला। पिता ने कहा, चल बेटा बोल। आ गया? हाँ हाँ पिताजी आ गया। मैंने भेजा था कि जाओ बाजार से बढ़िया आम लेकर आओ, ताजे ताजे आम खाने का मन है। बेटे ने कहा, पिताजी आम तो मिले नहीं। क्यों? खत्म हो गए। अरे खत्म कैसे हो गए? बाजार में तो आम बहुत है। पिताजी मैं थोड़ा बंदर का नाच देखने लगा। अच्छा तो लाया क्या है? पिताजी मैं अंगूर लेके आया हूं। पिताजी ने कहा, बेटा मैं अंगूर तो नहीं खाऊंगा, मुझे तो आम खाने का मन था। जो मुझे चाहिए बस वो नहीं लाया, बाकी सब कुछ लेके आया। समय कहां बर्बाद कर दिया इसने? एक बंदर के खेल में। जैसे वह पिता अपने बेटे को 100 रुपए दे के बाजार भेजता है, इसने कुछ पैसे बंदर को दे दिए। कुछ पैसों से उल्टे सीधे फल खरीद लिए जो कि पिता को पसंद ही नहीं थे। उसी तरह ध्यान से सुनना, उस परमात्मा ने हमें 100 रुपए देकर बाजार भेजा है। परमात्मा ही वह पिता है। ये संसार एक बाजार है, ये संसार एक मेला है। इस संसार में हमें परमात्मा रूपी पिता ने भेजा है 100 रुपए देकर। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र, 100 साल की आयु, 100 साल देकर भेजा। जिसमें कि उस बच्चे ने 100 रुपए में से कुछ पैसे बंदर को दे दिए। मंदारी नचा रहा था, बंदर का नाच बढ़िया लगा। आप लोगों को 100 साल की उम्र में कुछ उम्र तो आपने भी बंदर को दे दिया। कौन सा बंदर? गृहस्थी में आप कभी पत्नी का बंदर बन के नाचते हैं, कभी बच्चों का बंदर बन के नाचते हैं, कभी जिम्मेदारियों के नाम पर नाचते हैं। सारी जिंदगी आपकी उम्र का कुछ हिस्सा इस नाच में खत्म हो गया कि नहीं? हाँ या ना? आप लोग कई बार कहते हैं ना, सवेरे से शाम तक हम नाच रहे। पत्नी कहती हम दिन भर नाचते हैं। तो अब बंदरिया बन के नाचोगी, बंदर बन के नाचोगे तो नाचना तो पड़ेगा। सच्ची कहूं मां, आप लोगों की आधे से ज्यादा उम्र इस बंदर के नाच में अर्थात चली गई व्यर्थ में। पत्नी में चली गई, पति में चली गई, पुत्र में चली गई। जो आयु थोड़ी बहुत बची तो पिता ने, परमात्मा ने भेजा था अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आना। लेकिन हम अच्छे कर्मों के फल तो इकट्ठे ना कर पाए, पड़ोसी की निंदा करने लगे, चुगली करने लगे। मीठे फल अच्छे कर्मों के तो ना लिए, खट्टा अंगूर खरीद लिया। अर्थात बुरे कर्म क्या कर लिया? हमें परमात्मा ने इस धरती में भेजा था, जाओ अच्छे काम करना, किसी का दिल ना दुखाना, झूठ ना बोलना,
निंदा ना करना, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था। हम झूठ भी बोल रहे हैं, निंदा तो खूब भरपूर चल रही है। आज के आदमी के पास बहुत फुर्सत है, बस बुराई करा लो, पड़ोसन की, पड़ोसी की, कमियां दिखवा लो, यहाँ क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या गलती है, ये दिखवा लो बस। सारी जिंदगी आदमी उल्टे काम करता है, तो जो फल लेने आया वो मिला नहीं, दूसरे फल लेके, बुरे कर्मों के फल लेके गया। भगवान ने कहा चल 100 रुपए का हिसाब दे। प्रभु मैं आम तो नहीं लाया, अच्छे कर्मों का फल नहीं लाया, खट्टे खट्टे अंगूर ले आया हूं। भगवान ने कहा मैंने तुझे ये लेने भेजा था, 100 रुपए मैंने तुझे अंगूर के लिए नहीं दिए थे, मैंने 100 रुपए तुझे किस लिए दिए थे? आम खरीदने के लिए। मतलब 100 साल की उम्र परमात्मा ने तुम्हें दी अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए। माँ बाप की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, सत्य के रास्ते पर चलो। पर हम लोग अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, कुत्तों को घर में रख लेते हैं। हम अच्छे कर्म नहीं करते, बुरे कर्मों के फल अंगूर समेट लेते हैं। और भगवान को ये बुरे कर्मों का फल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान बोले अब तू बुरे कर्मों का फल लाया है, अब तू ही खा। अंगूर ले आया है ना, अब तू ही खा। तूने गलत कर्म किए हैं, जा इस गलत कर्म का परिणाम तू ही भोग। नरक भेज देते हैं भगवान। जब तू भोग कर्म किया है गलत, भोग तू। नाली का कीड़ा बन, चमगादड़ बन, सुअर बन, बिल्ली बन जा। फिर जैसे आपके कर्म वैसे आपका शरीर। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है मेरी माँ, वो संसार के व्यर्थ के कामों में गंवाने के लिए नहीं। ये शरीर मिला है, उस परमात्मा का चिंतन कर लो, श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लो, इसी से मानव जीवन सफल है। भगवान को याद करो, भगवान के लिए आंसू बहाओ, भगवान का चिंतन करो और भगवान के लिए जियो और भगवान के लिए मरो। काम धाम खूब करना, पैसा वैसा खूब कमाना, पर सब कुछ करते हुए भगवान का चिंतन अहर्निश बना रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ये चिंतन सदा बना रहे, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। बस सारे काम करो जिंदगी में अच्छे, पर सब कुछ करते हुए अपने कृष्ण को, अपने प्रियतम को, अपनी प्रियतमा अर्थात हमारी किशोरी जू राधा रानी और श्याम सुंदर का स्मरण बना रहे। उन्हें ना भूल जाइएगा। विडंबना यह है, आम लेने गया, अंगूर लेके आ गया। हमें तो पसंद ही नहीं, अब लेके आए हो तो तुम ही खाओ। देख लो आप अपने जीवन में, आप अपने आप को आम लेने में अपने समय को लगा रहे हैं या अंगूर लेने में। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, चरित्र से नहीं गिरना, इन चारों से बच के रहना, बुरे कामों से बच के रहना। राजा परीक्षित ने 4 स्थान, 5वां सोना दे दिया। जो हम पाप की कमाई का धन खाते हैं ना मैया, उसमें भी कलयुग होता है। धन 2 प्रकार का होता है, एक धन होता है आपकी मेहनत का और एक धन होता है आपकी बेईमानी का। तो जो आपकी बेईमानी का पैसा है वह आपको ठीक से जीने नहीं देगा। बेईमानी का पैसा घर में आ जाए तो वह कलह करवाता, आपका पत्नी से झगड़ा कराएगा, आपका माँ बाप से झगड़ा कराएगा। अच्छा, झगड़े की जड़ पैसा ही तो है, बोलो हाँ या ना। झगड़े की जड़ क्या है? जो पैसा गलत ढंग से कमाया जाएगा वह पैसा तो
झगड़े की जड़ बन जाएगा। पर जो पैसा ईमानदारी मेहनत से कमाया जाएगा, वह पैसा आपको और आपके परिवार को शांति प्रदान करेगा। वह पैसा, उस पैसे में भगवान का वास है जो मेहनत से कमाया जाता है। उस धन में कलयुग का वास है जो बेईमानी से कमाया जाता है। इसलिए बच्चों को सिखाओ कि बेटा अच्छा ये बताओ, हमारे पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए हैं और हम बहुत शांत रहते हैं, शांत खुश रहते हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, भजन भी करते हैं, भगवान को थैंक यू भी कहते हैं। और हमारा पड़ोसी 1 करोड़ कमाता है, पर बेचारा दिन भर टेंशन में रहे, न सो पाता है, न उसे भूख लगती है, दिन भर उसकी पत्नी से, पति से, पुत्र से झगड़ा होता है, नींद की गोली खाने पर भी नींद नहीं है। अब बताओ, उसके पास करोड़ हैं और हमारे पास सिर्फ 10 रुपए, और हम 10 रुपए में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बहुत प्रसन्न हैं, खुश, नमक रोटी के साथ हम बहुत खुश हैं। और हमारा पड़ोसी करोड़ कमाता है, 56 भोग खाता है, पर फिर भी वह दुखी रहता, अशांत रहता है, उसके होंठों पे कभी हमने मुस्कान नहीं देखी। अब आप बताओ कि वह करोड़पति करोड़ कमा कर ठीक है या हम 10 रुपए कमा के ही ठीक है? बात 10 रुपए और बात करोड़ की नहीं है। जितने धन में आपके होंठों पे मुस्कान आ जाए, उतना जीवन में पर्याप्त होता है, बहुत है। यदि आप करोड़ कमा कर भी खुश नहीं हैं, तो फिर आपके करोड़ बेकार हैं। और आप 10 रुपए में खुश हैं तो आप करोड़पति से बहुत अच्छे हैं। कम से कम आप खुश रहना तो जानते हैं। भाई, आदमी जो भी काम करता काहे के लिए करता? खुशी के लिए। और खुशी मिले ही ना उस काम से, तो फिर पैसा किस काम का? लोगों को लगता है पैसों में सुख है। साहब, पैसों में सुख नहीं है, पैसों में बिल्कुल सुख नहीं है। सुख कहाँ है? भगवान की शरण में। जो चला जाए भगवान की शरण में जो है वही सुखी है। रावण सोने की लंका में रहकर भी सुखी नहीं था, और राम वनवास में जंगल में नंगे पांव रहकर भी सुखी थे। क्यों? क्योंकि एक के पास संतोष है और एक के पास संतोष। राम जी के पास क्या है? बोलो मेरी माँ, क्या है? क्या है? क्या है? और रावण के पास क्या नहीं है? रावण के पास क्या नहीं है? रावण के पास संतोष नहीं है और राम जी के पास संतोष है। तो जीवन में वही सुखी है जिनके पास संतोष है। ईश्वर जितना दे उसमें संतोष रहना चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक यू। वंशी वाले तेरा शुक्रिया, है ना? हाँ, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मैया बोलो हे कन्हैया, बोलो हे कन्हैया। हे श्याम सुंदर, आपने जितना दिया है मैं तो उसके योग्य नहीं था। आपने तो मेरी योग्यता से कई गुना ज्यादा दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ, कर रहा हूँ। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ। अच्छा ये बताओ, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है कि नहीं? कोई कहे महाराज मैं तो किराए के घर में रहती हूँ, भगवान ने तो मुझे घर नहीं दिया।
तो भी संतोष रखना। आप उनसे अच्छे हैं जिनके पास किराए का भी घर नहीं है, फुटपाथ पर लोग सो रहे, उनसे आप बहुत अच्छे हैं। आप कहें महाराज हमारे तो दो दो बेटियां हैं, विधाता ने बेटा नहीं दिया, तो आप उनसे बहुत अच्छे हैं जिनकी बेटियां भी नहीं हैं। अब आप कहें महाराज भगवान ने तो बेटी भी नहीं, हमें बेटा भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिया, शायद ईश्वर आपको सबसे खुश रखना चाहते हैं कि आप झंझट में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि जिनके हैं वो डबल परेशान है। वो बंस हर हाल में ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद। आपने जो मनुष्य का शरीर दिया है, क्या यही कम है? अरे विधाता ने हमें लंगड़ा बना दिया होता तो हम क्या कर लेते, पर लंगड़ा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, सब कुछ दिया है, फिर भी शिकायत कर। तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा, हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। परमात्मा ने जो दिया है वह बहुत है। क्या हम इसके भी योग्य थे जो हमें ईश्वर ने दिया है? हाँ, कम नहीं है मैया। जो प्राप्त है, बोलो मेरे संग, जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त समझिए, प्राप्त को ही पर्याप्त मान लो, ईश्वर की कृपा का अनुभव करो और हर हाल में प्रसन्न रहो। प्राप्त को पर्याप्त समझकर हमें हर हाल में प्रसन्न रहना है। इच्छाएं तो फिर बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पूरी ना हो सकी। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। फिर कितना जोड़ोगे? इसलिए सुबह भी खुश रहा करो, दोपहर में भी खुश रहा करो, शाम के भी खुश रहा करो, कल फिर खुश रहना। जरा नुकसान हो गया है, कोई बात नहीं, भरपाई हो जाएगी। और तुम्हारे रोने से भरपाई हो जाए तो फिर रो बैठ के। क्या रोना ही समस्या का समाधान है? कहो मेरी मां, क्या रोना किसी भी समस्या का समाधान है? हां या ना में जवाब दो। चलो, यदि हमारे दुख दर्द रोने से मिटते हैं तो आओ हम सब रो लेते हैं। इसलिए जब रोने से दुख कम नहीं होता तो उस दुख में भी मुस्कुराहट बना के रखना। आपकी होंठों की मुस्कान ही आपका दुख कम करेगी। पॉजिटिव रहा करो, सकारात्मक रहा करो। कितना भी संकट आवे, कितनी भी विपत्ति आवे, राजा परीक्षित ने 7 दिन में मरने का श्राप पाया। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए कि चलो, मरने से सब जग डरा। एक आदमी के बारे में मैंने सुना था, यह किसी देश की बिल्कुल सत्य घटना है। एक व्यक्ति को राजा ने फांसी की सजा सुनाई। कल शाम को 6 बजे फांसी होगी। वह आदमी जिसे फांसी पर लटकना था, अच्छा आपको फांसी की सजा हो जाए तो आप
खुश रहेंगे। पर जिसे फांसी की सजा हुई वो सोचा सुना कि कल 6 बजे वो नाचने लगा। राजा ने कहा, समाज ने कहा, पागल हो गया है क्या? अरे बोले भाई क्यों नाच रहा है? बोले कल तो मरना ही है, मैं सोचा आज 6 बजे, अभी तो मेरे पास बहुत घंटे हैं, 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त है। अभी तो आज के ही 6 नहीं बजे और कल के 6 मतलब 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त है। अभी खुश रहने के लिए, खुश रह लूं, मर तो जाऊंगा ही। हंस लो, ये जिंदगी हंसने के लिए मिली है, मुस्कुराने के लिए मिली है। खुशियां लीजिए और खुशियां दीजिए। इसलिए, लेकिन आज का आदमी हंसता ही नहीं, मुस्कुराते नहीं, बंदरों की तरह मुंह बनाए बैठे, मुंह फुलाए बैठे। अरे हंस भी लिया करो मेरी मां। बहू गाली दे तो सासू मां हंसा करो। तुम्हारे मुंह बनाने से तुम्हारी बहू तो अच्छी हो नहीं जाएगी। जैसी है अब हंस के निभाओ, जैसी है अब हंस के निभाओ। तुम्हारा पति जैसा है उसे हंस के निभाओ। तुम्हारी सास जैसी है उसे हंस के निभाओ। जिंदगी गुजारनी है साहब, हमें जीना तो है, चाहे हंस के जी लो चाहे रोकर जी लो। कोई रोने का रास्ता चुनता है, कोई हंसने का रास्ता चुनता। आपकी मर्जी, दोनों रास्ते अपनी अपनी जगह ठीक हैं। क्यों न रोकर गुजारा जाए, क्यों ना हंस के जिंदगी गुजारी जाए। तुम्हारा बेटा नालायक है तो रोने से तुम्हारा बेटा लायक हो जाएगा? फिर बेटे के चक्कर में तुम क्यों रोती रहती हो? हंसा करो। हर हाल में अब जैसा है। पत्नी बड़ी दुष्ट है, अब क्या करोगे? है हंसा करो। ठीक है, तो आज से कसम खाइए, प्रतिज्ञा कीजिए कि हर क्षण हर पल आप मुस्कुराएंगे स्माइल के साथ। जिंदगी हंसते 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 कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान से कहा, महाराज मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले, राजन आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। जिसे 7 दिन में मरना हो वह क्या करे? वरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हे राजन, आपने लोक हित के लिए यह प्रश्न किया है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणे। निद्रया ह्रियते नक्तम, हमें कम सोना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए माँ? कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा जाग कर भगवान का चिंतन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य, हमें कथाओं को श्रवण करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें स्मरण करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा स्मरण करो। किसका? भगवान का। ज्यादा हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। आज आदमी जोड़ने में लगा है।
आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप तिजोरियां भरने में लगे हैं। आपको कल की चिंता थोड़ी है, आपको कल की चिंता नहीं है, आपको 2070 की चिंता सता रही है। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ये चिंता आपको सता रही, इसलिए आप लोग परेशान हैं। अरे 2021 में जियो मेरी माँ, 22 आएगा तो भी जी लेंगे। और बच्चों के लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बच्चों को अपने हाथ पांव में खड़ा कर दो, अर्थात उन्हें पढ़ा लिखा दो, टैलेंट दे दो, उनकी चिंता छोड़ दो, वो कमाएं और अपना खाएं। धन के चक्कर में आपकी शांति भंग हो रही है। पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर उतना ही कमाओ जितने धन में शांति बनी रहे। जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया, शांति भंग हो गई, क्या मिला? एक सज्जन के बारे में हमें कोई बता रहे थे महाराज जी, एक गांव में कोई बहुत बड़े आदमी रहा करते थे, बहुत बड़ी जमीन जायदाद थी, बड़ा काम था और बेटा भी नहीं था, अकेला व्यक्ति था, पत्नी भी 2 साल पहले गुजर गई, बेटा हुआ नहीं और संपत्ति अथाह थी, लेकिन फिर भी बेईमानी करके 2 रुपए बचाता था। जब मरा करोड़ों की संपत्ति निकली उसकी, करोड़ों की। 2 ही फंडे हैं जीवन के, या तो देकर जाओ या तो छोड़ कर जाओ। लेकर जाने का ऑप्शन किसी के पास नहीं है, या तो देकर जाओ या तो छोड़ कर जाओ। इसलिए कहते हैं छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा, छोड़कर क्यों जाना? जरूरतमंदों को देकर जाओगे तो पुण्य मिलेगा, सेवा में लगा कर जाओगे तो पुण्य मिलेगा। बाकी छोड़कर आप अपने घर में 1 करोड़ छोड़कर मर जाओ, उस 1 करोड़ का 1 रुपए का पुण्य तो मिलेगा नहीं। पर उस 1 करोड़ में से यदि आपने किसी भूखे को भोजन भी करा लिया होता तो उसका पुण्य मिलता। लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। आज भागते हुए लोगों से पूछो, क्यों जी भागकर कहां जाना है आपको? बड़ा आदमी बनना है? बड़ा आदमी बनोगे? बड़ा आदमी बन के करोगे क्या? इज्जत कमाओगे, प्रतिष्ठा कमाओगे? चलो इज्जत भी मिल गई, प्रतिष्ठा भी मिल गई, अब क्या करोगे? अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, चलो अच्छा खा ली, अच्छा पहन ली, अब क्या करोगे? ये बताओ कि आपका अंत क्या है? ये तुम्हारी इच्छाएं कहां जाके रुकेंगी, ये हमें बता दो। यदि इच्छाओं की कोई आखिरी सीढ़ी है तो हमें बताओ। इच्छाओं की आखिरी सीढ़ी नहीं है। इसलिए मेरी मां, जितना ईश्वर ने दिया है उसे बहुत मानकर भगवान की सेवा और अच्छे कार्यों से अपने आप को जोड़ दो। इसी से हम सब की भलाई है, इसी से कल्याण है। ईश्वर देता जाए, देते जाए, परमार्थ करते जाना। देते जाए विधाता, परमार्थ करते जाना। ज्यादा सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणे किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलये। ज्यादा हाय हाय करने की क्या जरूरत है? जमीन पर लेटने से काम चल जाए तो फिर देखो
गद्दा भी खरीदने की जरूरत नहीं है। जब हाथ का तकिया रखने से काम बन जाए तो तकिए में भी मन लगाने की जरूरत नहीं है। कई लोग अपने सुख के लिए बहुत सामान खरीद लेते हैं। वो सामान भी आप खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत बिल्कुल नहीं। आपके घर में आप जरा एक नजर डाल के देखना, बहुत सामान आपके घर में ऐसा पड़ा है जिसका आपका कोई उपयोग नहीं है। हाँ या ना? पर आपने वो खरीद इसलिए लिए क्योंकि पड़ोसी के पास था, किसी के पास देखा, खरीद लिया। आपका उपयोग क्या है? कोई उपयोग नहीं है। आपके पैसे व्यर्थ में जाते हैं। आप जरूरत से ज्यादा खर्चा व्यर्थ की चीजों में करते हैं। क्या जरूरत है? जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ज्यादा संग्रह की जरूरत नहीं। ये दास अनिरुद्ध हर जगह प्रसन्न रहने की आदत रखता है। हम महलों में रहें तो भी खुश रहें और घास की झोपड़ी में सोना पड़े तो उसी प्रसन्नता से सो जाओ। राम जी मखमल के गद्दों में सोते थे, लेकिन जब वनवास गए तो वहां कहां धरे मखमल के गद्दे। प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले। घासों के बिछौनों में सोने को मखमल का बिछौना छोड़ चले। घासों के बिछौनों में सोए हैं भगवान राम। राम जी मानो ये कहना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में हमें क्या रहना है? खुश रहना। चाहे हम मखमल के गद्दों में सोएं तो भी खुश रहो और घास के बिस्तर पर सोएं तो भी खुश रहो। इसलिए हम कहा करते हैं कि ज्यादा संग्रह के चक्कर में ना पड़ो। जो विधाता दे रहे हैं बहुत। राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो, जिसे जो चाहिए वह उस देवी और देवता की उपासना करे, पर अंत में अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन। जिसे भक्ति चाहिए वह भगवान नारायण की शरण ग्रहण करे, वह भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करे। और जो भगवान की शरण में है उसे भगवान भी मिलेंगे और संसार का सुख भी मिलेगा। धन दौलत तो आम बात है। आपको पैसे चाहिए ना, आप भगवान की भक्ति शुरू कर दीजिए, इतना मिलेगा कि आप संभाल ना पाओगे। लेकिन आज का आदमी भगवान की तरफ चलता ही नहीं है। बस महाराज धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन। यदि धन मिल भी गया भगवान के बिना, अच्छा लक्ष्मी जी का वाहन क्या है बताओ? उल्लू। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी को कोई अलग से अकेले बुलाए तो लक्ष्मी जी अपने साधन में आती हैं उल्लू में चढ़कर। यदि कोई अकेली लक्ष्मी मां को बुलाएगा तो वो उल्लू में चढ़कर आएंगी, महीने 2 महीने में उल्लू बना के चली जाएंगी। इसलिए अकेली लक्ष्मी को ना बुलाना। जो लक्ष्मी अपने पति नारायण के साथ आती हैं वह उल्लू में चढ़कर नहीं, वह गरुड़ पर चढ़कर आती हैं। और जो वो लक्ष्मी आती हैं वह आती हैं सदा के लिए आपको अपना बेटा बनाकर रह जाती हैं, वह फिर जाती नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी के पीछे ना भागो, नारायण के पीछे भागो तो लक्ष्मी फिर पीछे पीछे चलेंगी। और आप नारायण को, अब आप एक काम करो, अपने पड़ोसी के घर जाना और उसकी पत्नी से कहना, सुनो कल निमंत्रण तुम्हारा है, तुम अकेली आना, अपने पति को ना लाना।
तो क्या कोई पत्नी अकेली आएगी? समझदार होगी तो नहीं आएगी, दो कौड़ी की होगी तो भले दौड़े आए। कहो जी, कोई आदमी कहे पड़ोसी के घर से सुनो तुम अकेली आना, तो बताओ कोई समझदार स्त्री जाएगी? कहो मैया, नहीं ना। अकेली स्त्री को कोई बुलाएगा? नहीं जाएगी। पर कोई पति का निमंत्रण करे, भाई साहब आपका निमंत्रण कर हमारे घर हलवा पूड़ी खाने आना, तो फिर आप भी बोल देंगी क्यों जी उनको बुला रहे हैं, हम कोई दुश्मन है आपके? और कोई ना भी बुलाए आपको तो आप पति के संग पीछे चली जाएंगी। आप जा रहे हैं हम भी चलेंगे, हमारा धांगनी है। हाँ या ना? अकेली लक्ष्मी को कोई बुलाए तो ना लक्ष्मी मिले ना नारायण मिले, और कोई नारायण को बुलाए तो नारायण के संग तो माता लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। इसलिए नारायण को बुलाइए, अकेली लक्ष्मी को बुलाएंगे उल्लू पर आएंगी। हाँ, इसलिए सुदामा भगवान कृष्ण के दर्शन करने गए, तो जब भगवान को पाया तो भगवान जब सुदामा को मिले तो अकेले भगवान नहीं मिले मां, भगवान के साथ लक्ष्मी मां भी मिल गई, ढेर सारा धन मिला। हाँ या ना? इसलिए अकेले नारायण की पूजा नहीं, अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं, नारायण सहित लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, राम सीता दोनों की उपासना, सीता राम राधे श्याम दोनों युगल नाम। अकेले लक्ष्मी भी हमारे लिए ठीक नहीं और अकेले नारायण भी ठीक नहीं, दोनों आवे लक्ष्मी नारायण। इसलिए हम लोग युगल उपासना करते हैं। युगल मतलब दोनों, लक्ष्मी नारायण साथ में, सीता राम साथ में, राधे श्याम साथ में, अकेले नहीं। अकेले तो फिर हानिकारक है लक्ष्मी जी। अच्छा, जब भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि क्रम सुनाने लगे, स्तुति करने लगे, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव भगवान ने परम पुरुष परमात्मा की उपासना की, उनके चरण कमलों को प्रणाम किया जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। जब भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ज्ञान पाया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा सृष्टि करो। अच्छा मैं सृष्टि करूंगा, कहीं मैं अहंकारी हो गया तो? अच्छा अहंकार कब आता है? अहंकार तब आता है मैया, बिच्छू को पकड़ के यदि उसका डंक तोड़ दिया जाए तो फिर बिच्छू नुकसानदायक नहीं है। बिच्छू के पीछे ना एक नुकीला सा कांटे की तरह डंक होता, वो डंक यदि कोई तोड़ दे, काट दे, उसके बाद तो बिच्छू बिल्कुल बढ़िया है, घर में आप रखो, जेब में रखो। सांप का जहरीला दांत तोड़ दो, फिर गले में लपटा के घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? उसी तरह आपको अहंकार जहां से आता है, सांप के जहरीले दांत तोड़ दिया जाए बढ़िया, उसी प्रकार आपके अंदर भी जो अहंकार के जहरीले दांत हैं ये भी जल्दी से तोड़ दो, ये आपके लिए हानिकारक है। सांप के दांत तो दूसरों के लिए हानिकारक है, पर ये अहंकार आपके लिए हानिकारक है। रावण की लंका
जल गई, बर्बाद हो गया रावण। क्यों? जरूरत से ज्यादा अहंकारी हो गया था। अहंकार आपको आ रहा है, उल्टी गिनतियां चालू कर दो। उसी दिन से, जिस दिन से आपको फर्स्ट अहंकार, मैं कुछ हूं, ये एटीट्यूड, मैं ये हूं, मैं वो, मैं फला हूं, उल्टी गिनती 100, 99, 98, 97, 96, उल्टी गिनती चालू। इसलिए ये गलती ना करना। अच्छा, अहंकार ना आए ऐसी दवाई मैं आपको दे सकता हूं, कहो तो दे दूं। मैया, ओ मैया, आपको दे दूं ऐसी दवाई? आज मैं आपको दूंगा मेरी मां, कि आपको कभी अहंकार ही नहीं आएगा। अहंकार क्यों आता है, पहले हमें इस पर विचार करना चाहिए। अहंकार इसलिए आता है, अहंकार तब आता है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। मैं करता हूं, मैं कर्ता मान लूंगा, मैं अपने बच्चों का पालन कर रहा हूं, ये अहंकार आएगा। मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं? क्या? एक सज्जन से हमने पूछा, क्यों जी आप कितनों का पेट भरते हैं? बोले महाराज जी, हम 10 लोगों का पेट भरते हैं, 10 लोगों का। हमने कहा अच्छा, तुम मर जाओगे तो ये 10 लोग भी तुम्हारे साथ जल के मर जाएंगे चिता में? नहीं महाराज, वो क्यों मरेंगे? क्योंकि पेट तो आप ही भरते हो, और आप मर जाएंगे तो फिर तो ये भूखे मर जाएंगे। कहो मैया, आपको क्या लगता, जिनका पेट आप भर रहे हैं तो आपके मरने के बाद 2, 4, 10 दिन के अंदर वो भी मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। इसका अर्थ ये है कि उनका पेट आप नहीं भर रहे थे, उनका पेट तो भगवान जिसने पेट दिया है, वह पेट भरने की व्यवस्था भी वही करता है। वो हमें और आपको निमित्त बना देता है, ये सही है। पर हम अहंकार करने लग जाएं कि हम पेट भर रहे हैं किसी का, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो हम यदि अहंकार से बचना चाहते हैं तो हम कभी अपने आप को कर्ता ना समझें। क्या ना समझें अपने आप को? कर्ता कौन है? एक पिताजी बोले, महाराज हमें अपनी बेटियों का विवाह करना, हमने तो 3 बेटियों का विवाह कर दिया, 2 बेटों का विवाह कर दिया। अच्छा, तो तुम यदि मर जाते तो तुम्हारी बेटियों का तो विवाह होता ही नहीं, कुंवारी बैठी रह जाती। क्यों जी? सही है। बाप मर जाए किसी बेटी का तो उसकी बेटी का तो विवाह होगा ही नहीं, क्योंकि बाप ही करता है। सही है ये बात? सही है? गलत। किसी भी बेटी का विवाह उसका पिता नहीं करता, माना कि पिता निमित्त बनता है, परंतु सबका कुछ करने वाला भगवान ही है। इसलिए तुम नहीं रहोगे तो भी तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, और सही तय समय पर होगा, जब उसका होना होगा। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जहां जो लिखा है वह होके रहेगा, ना हमारे टाले टलता, ना तुम्हारे टाले टलेगा। है ना मैया? तो फिर आप लोगों ने ये झूठा जो अहंकार पाल रखा है, ये झूठा है या नहीं? हाँ या ना? हाँ मैया बोलो, हाँ बोलो ना। क्या? ये जो अहंकार है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, फिर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हाँ जी, मेरा तुम साथ हो जो मेरे,
किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, सब काम हो रहा है। मैं किसी काम का नहीं, फिर भी काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा है, इसलिए सब हो रहा है। मेरी मेहनत, मेरा बल, मेरा पुरुषार्थ सब बेकार है बिना भगवान की कृपा के। इसलिए हमें सदा हमेशा किसका अनुभव करना चाहिए? भगवान की कृपा का। किसका अनुभव मेरी मां? मैं अहंकार नहीं करूं। अहंकार तब नहीं आएगा जब मैं कर्ता ना समझूं। कर्ता भगवान है। यह उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मैं ही सबसे पहले था, मैं ही मध्य में हूँ, मैं ही अंत में हूँ। भगवान के सिवा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, ऐसा उपदेश किया। ब्रह्मा जी को 10 लक्षणों का वर्णन। भागवत जी में भगवान जब शांति का प्रस्ताव लेकर गए, तब भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर भगवान ने विदुरानी के क्या खाए? भगवान प्रेम चाहते हैं, भगवान ज्ञान नहीं चाहते। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाऊं पर प्रेम तो है ही नहीं मेरे भीतर, तो उस ज्ञान का अर्थ क्या है? इसलिए भगवान ज्ञानी को नहीं, प्रेमियों को मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहार। राम जी किनको मिलते हैं? जो प्रेम करना जानते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार। भगवान भाव को ग्रहण करने वाले हैं। एक बार क्या हुआ, विदुरानी के छिलके खाए भगवान और वहां से गए। जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सनकादियों को, रुद्र को प्रकट किया। बाद में ब्रह्मा जी ने शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा से कहा कि आप सृष्टि करो। इन्होंने कहा पृथ्वी तो है नहीं, सृष्टि कैसे करें? उस समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को पाताल में नीचे ले गया और तब 12 भगवान प्रकट होके हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना करते हैं। बोलिए 12 भगवान की जय। ये वही 12 भगवान कल हमने बताया था, भगवान नारायण ही 12 बन के आए। और मनु शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए।
आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। ये यज्ञ नारायण, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक कोई यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए पंडित जी घर में आए, भोजन कराओ, दक्षिणा जरूर दो। कोई भी यज्ञ कराओ दक्षिणा जरूर दो, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? यज्ञ की पत्नी ही दक्षिणा है। जब तक दक्षिणा नहीं होगी तब तक वह यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो यज्ञ नारायण भगवान